नमस्कार। उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में उत्तर प्रदेश की आज की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। अब 35 केजी प्याज पर सरकार का बड़ा फैसला। चीनी के बाद अब प्याज ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में प्याज 50 से 65 प्रति किलो तक बिक रहा है। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार महाराष्ट्र कांदा एक्सप्रेस चला रही है। यह मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद बुधवार तक देश के अन्य हिस्सों में प्याज की आपूर्ति की जाएगी। सरकार प्याज 35 रुपये प्रति किलो दर से पूर्व की भांति नेफेड एनसीसीएफ स्टोर मोबाइल वाहनों से उपलब्ध कराएगी। चीनी पर बड़ी खबर, नया नियम लागू। विदेश व्यापार महानिदेशालय टीजीएफटी ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में बदलाव किया। नए नियम के तहत आयात को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। यह समय सीमा हर आयात खेप के लिए अलग अलग लागू होगी। साथ ही हर 1.5 केजी कच्ची चीनी के आधार पर 1 केजी रिफाइंड चीनी का उत्पादन करना अनिवार्य होगा। 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का ऐलान। सीएम योगी ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पहले वसूली होती थी और फिर नियुक्तियां की जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मौजूदा सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। यूपी टीजीटी का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी ने टीजीटी भर्ती के 12 विषयों में 2134 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने पुरुष व महिला वर्ग का वर्गवार कट ऑफ भी जारी किया। कई विषयों में जनरल ओबीसी के बीच का अंतर बेहद कम है। यूपी रोडवेज ने इन महिलाओं का नहीं लगेगा टिकट। 1 लाख नौकरी देने के ऐलान के बाद योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने ऐलान किया कि 60 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं का रोडवेज बसों में किराया नहीं लगेगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सीएम योगी इस योजना की शुरुआत बुधवार 26 अगस्त को करेंगे। योगी सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा किया था। डरा रहा H1N1 इमरजेंसी मीटिंग अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में बढ़ती मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू के केस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम रेखा ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, अस्पतालों में जरूरी इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा गया। बता दें कि दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के करीब 3000 मामले सामने आए। इनमें 2308 मामले स्वाइन फ्लू H1N1 के हैं। एक पाई तिजोरी में जानी चाहिए। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को मिलने वाले चंदे की रकम की हेराफेरी के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम निर्देश जारी किए। एससी ने मैनेजमेंट कमेटी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वकील की दलीलों पर कहा कि कोई संदेह नहीं रचना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि दान का हर पैसा दान पेटी या ऑनलाइन खाते में ही जाना चाहिए। अगर कोई भी रुकावट डाले तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। नई